नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सारण जिले के अंतर्गत आने वाले मढ़ौरा विधानसभा को लेकर। और मढ़ौरा विधानसभा को लेकर तमाम जातीय समीकरण, तमाम वहाँ के जो पिछले चुनाव की चर्चा और एनडीए गठबंधन से और महागठबंधन से कौन प्रबल दावेदार है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, हम हर विधानसभा का वीडियो बना रहे हैं। वीडियो के माध्यम से हम आपको विधानसभा, जिस विधानसभा की हम चर्चा करते हैं उस विधानसभा की जातीय समीकरण, दावेदार और पिछले चुनाव की चर्चा करते हैं। आज उसी क्रम में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सारण जिले की, सारण लोकसभा के अंतर्गत आने वाले मढ़ौरा विधानसभा। देखिए, मढ़ौरा विधानसभा बड़ा ही हॉट सीट माना जाता है और लगातार यहाँ से आरजेडी के सिटिंग विधायक जितेंद्र कुमार राय चुनाव जीतते रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ें और सारी बातों को बताना शुरू करें उससे पहले आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। मढ़ौरा विधानसभा सारण लोकसभा के अंतर्गत आता है। आरजेडी के सिटिंग विधायक वहां से जितेंद्र कुमार राय है। देखिए, महागठबंधन के सरकार में जितेंद्र कुमार राय मंत्री भी रहे हैं और बता दें 2014 की लोकसभा चुनाव में इनकी बड़ी चर्चा हुई थी और इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने पार्टी विरोध, गठबंधन विरोध काम किया है। एनडीए के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी को चुनाव जिताने में मदद की है। देखिए, ये तो रहा आपको विधानसभा चुनाव में। और देखिए, इस जितेंद्र कुमार राय की जो बारे में हम बात करते हैं, लगातार आरजेडी के चेहरे पर चुनाव जीतते रहे हैं। देखिए, अब थोड़ा सा हम आप यहाँ जानते हैं जातीय समीकरण क्या है। देखिए, जातीय समीकरण एक आता है यहाँ जादव वर्सेस भूमिहार की लड़ाई हमेशा होती आई है। देखिए, आधुनिक मढ़ौरा विधानसभा, आपको बता दें, मढ़ौरा विधानसभा रेलवे कारखाने के लिए और मॉर्टन चॉकलेट जो पूरे दुनिया में मशहूर है, उसकी फैक्ट्री भी मढ़ौरा विधानसभा में है। रेलवे इंजन के कारखाने के लिए, रेलवे के कारखाने के लिए मढ़ौरा विधानसभा जानी जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ जादव वर्सेस भूमिहार की लड़ाई होती है, यहाँ जादव वर्सेस राजपूत की भी लड़ाई होती रही है। देखिए, मढ़ौरा विधानसभा के बारे में आपको जैसे मैंने बताया कि हमेशा यहाँ पर जादव का दबदबा रहा है, कभी भूमिहार का दबदबा रहा और राजपूत भी इस चुनाव विधानसभा में, मढ़ौरा विधानसभा में चुनाव लड़ते रहते हैं। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं 2010, 15 और 20 के चुनाव में कौन किस पार्टी से उम्मीदवार थे, किनको वोट मिले और कौन कितने वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहा। देखिए, 2010 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने, राजद ने उम्मीदवार जितेंद्र कुमार राय को बनाया और बता दें उनको 26,374 वोट मिले। उसी प्रकार लाल बाबू राय थे, जिनको जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया, 20,750 वोट मिले। और उसी प्रकार बात करते भारतीय जनता पार्टी ने इसार अहमद खान को, माफ करिएगा, बीएसपी ने, बहुजन समाज पार्टी ने इसार अहमद खान को उम्मीदवार बनाया, जिनको 14,342 वोट मिले। इस प्रकार 2010 के चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट जितेंद्र कुमार राय लगभग 26,374 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। उसी प्रकार बात करें 2015 के चुनाव में, तो देखिए 2015 के चुनाव में भी राजद ने, राष्ट्रीय जनता दल ने जितेंद्र कुमार राय पर भरोसा जताया और उनको उम्मीदवार बनाया। देखिए, जितेंद्र कुमार राय को लगभग 66,714 वोट मिले। और देखिए, उसी प्रकार लाल बाबू राय को भारतीय जनता पार्टी ने 2015 के बिहार विधानसभा में उम्मीदवार बनाया, उनको 49,996 वोट मिले। और वहीं लाल बाबू राय है जो 2010 के चुनाव में जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़े थे। देखिए इस बार
इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय जो इशार अहमद खान थे, जो 2010 के चुनाव में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको, और वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, देखिए उसमें 7,260 वोट उनको प्राप्त हुए। इस प्रकार जितेंद्र कुमार राय जो 2010 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, लगभग 16,718 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। दोस्तों देखिए, अब हम चर्चा करते हैं पिछले विधानसभा, बिहार विधानसभा 2020 की चुनाव की चर्चा करते हैं। उस वहाँ के उम्मीदवार और तमाम बातों की हम चर्चा करते हैं। देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए लगातार राजद जितेंद्र कुमार राय को उम्मीदवार बनाती रही। देखिए जितेंद्र कुमार राय लगभग, आपको बताते चले कि पूरे सारण क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नाम है, जादव समुदाय से आते हैं, बड़ा दबंग छवि के माने जाते हैं। देखिए 2020 में जितेंद्र कुमार राय को फिर से राजद ने उम्मीदवार बनाया और उनको 59,812 वोट मिले। उसी प्रकार आफ्ताब आलम को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया। 2020 के चुनाव में लगभग 48,227 वोट मिले और विनय कुमार को लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया, जिनको लगभग 6,550 वोट मिले। तो देखिए लोक जनशक्ति पार्टी, आपको मालूम होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ी थी और अकेले लड़ने के साथ साथ जहाँ जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार थे वहाँ उन्होंने कैंडिडेट दिया था। देखिए तो इस प्रकार जितेंद्र कुमार राय लगातार चुनाव जीतते रहे और 2020 के चुनाव में जीते। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे देखिए हम चर्चा कर रहे थे वहाँ के मढ़ौरा विधानसभा को लेकर, वहाँ के पिछले चुनाव 2010-15 के चुनाव की चर्चा कर रहे थे। देखिए अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं 2010-15 की हमने चर्चा कर ली है, लेकिन अब थोड़ी चर्चा करते हैं वहाँ के सामाजिक समीकरण, वहाँ की किस जाति की कितनी वोटर की संख्या है। देखिए आपको बताते चले कि टोटल वोटर 2,89,000 है, जिसमें से एसटी वोट लगभग 33,000 है। उसी प्रकार बात करें मुसलमान वोट की तो लगभग 43,000 वोट आपको मढ़ौरा विधानसभा में मुस्लिमों का है। देखिए जादव, जो जिस जाति से मढ़ौरा विधानसभा में जितेंद्र कुमार राय चुनाव जीतते रहे हैं, वो जादव की संख्या 55,000 है, राजपूत की संख्या 12,000 है, भूमिहार 33 से 35,000 है। और आपको आगे बता दें ब्राह्मण की जनसंख्या लगभग 10,000 है। और देखिए वैश्य समाज की संख्या, वैश्य की संख्या 81 है, 30,000 है। उसी प्रकार कोयरी कुर्मी की संख्या भी लगभग, धानुक समाज की संख्या लगभग 30,000 है। और अदर पचपनिया वोटर यानी उसमें सभी और जाति के लोग आते हैं, लगभग ओबीसी एबीसी मिलाकर लगभग 45,000 वोट है। देखिए तो अभी हम चर्चा कर रहे थे और देखिए सब किस जाति की कितने वहाँ वोट है। लेकिन देखिए दोस्तों आपको हम बता दें, अब हम दावेदारों की चर्चा करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से वही रिक्वेस्ट, चैनल में पर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो में लगातार बने रहिएगा। देखिए अब हम चर्चा करते हैं वहाँ के दावेदारों को। देखिए बीजेपी मढ़ौरा विधानसभा पर अब चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि जेडीयू पिछले विधानसभा में इस सीट पर चुनाव लड़ी थी। अब देखिए 2015 में लड़े थे लाल बाबू राय और रूडी की जीत बड़ी मुश्किल से हुई है। देखिए 2015 के चुनाव में लाल बाबू राय चुनाव लड़े थे, बड़ी मुश्किल और उनकी जीत हुई थी। और उसी प्रकार हम बता दें, अब माफ़ करिएगा 2015 में लाल बाबू राय चुनाव लड़े थे और रूडी, राजीव प्रताप रूडी जो सांसद है, उनकी जीत अब की बार बड़ी मुश्किल से हुई है। अगर सारण में गुस्सा है इसका कि भूमिहार समाज में को लेकर उनमें गुस्सा है। देखिए अंत समय में सच्चिदानंद राय ने कैंप किया, तब जाकर राजीव प्रताप रूडी की मुश्किल हुई। देखिए अब राजीव प्रताप रूडी भी चाहते हैं कि मढ़ौरा विधानसभा में भूमिहार, नाराज भूमिहारों को मनाया जाए और किस प्रकार मनाया जाए, इसको लेकर अभी से तमाम गतिविधियां शुरू कर दी गई है। देखिए राजीव प्रताप रूडी चाहते हैं कि इस मढ़ौरा विधानसभा में किसी भूमिहार को उम्मीदवार बनाया जाए। देखिए बीजेपी से सच्चिदानंद राय के जो बेटे हैं, बड़े कुमार
समर्थक हैं, वो चाहते हैं वो अपने बेटे के लिए सच्चिदानंद राय उनको टिकट मिले बीजेपी से, और आने वाले समय में तो ये मालूम चलेगा। देखिए दूसरी तरफ आपको बताते हैं भूमिहार को, जैसे कि मैंने बताया भूमिहार नाराज है रूड़ी से, और भूमिहार कैंडिडेट देकर राजीव प्रताप रूठे भूमिहारों को मढ़ौरा विधानसभा में मनाना चाहते हैं। देखिए दूसरी तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया सच्चिदानंद राय के बेटे हैं, और देखिए अब ये तो हुआ। देखिए अगर एक और उम्मीदवार है, देखिए बीजेपी से ही लगे हैं अभय सिंह, और आपको बता दें कि IITN है, और जन सुराज से भी इनकी चर्चा है। जिला परिषद में इनकी पत्नी है, और जन सुराज से अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो अभय कुमार सिंह जन सुराज से भी यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए JDU की तरफ से अल्ताफ राजा भी दावेदारी कर रहे हैं कि हम मढ़ौरा विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे, क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। देखिए JDU से एक और नाम है सलीम परवेज का, पूर्व MLC रहे हैं, और देखिए ये भी कह रहे हैं कि हमको यहाँ से टिकट मिलेगा, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए महागठबंधन की बात करें, देखिए महागठबंधन में एक चेहरा जितेंद्र कुमार राय है। देखिए जितेंद्र कुमार राय तमाम 2024 के लोकसभा चुनाव में उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में विपक्ष के राजीव प्रताप रूड़ी की मदद की थी। लेकिन देखने वाली बात है कि मढ़ौरा विधानसभा में RJD का कोई और बड़ा चेहरा है कि नहीं है। देखिए भीतरघात हुई जिससे रोहिणी आचार्य सांसद बनती रह गई, और रूड़ी की बढ़त मढ़ौरा विधानसभा में जितेंद्र राय के कारण हो गई थी। देखिए अब बड़ा सवाल है क्या तेजस्वी यादव उनको उम्मीदवार बनाएंगे। तो देखिए अगर कोई चेहरा होता तो तेजस्वी यादव मढ़ौरा विधानसभा में उस पर भरोसा महागठबंधन राजद की तरफ से कर सकते थे, लेकिन ऐसा कोई चेहरा है नहीं RJD का मढ़ौरा विधानसभा में। तो हो सकता है मन ममोस कर, खून की घूंट पीकर हो सकता है आने वाले चुनाव में जितेंद्र कुमार राय को फिर से महागठबंधन राजद उम्मीदवार बना दे। तो देखिए दोस्तों अभी हम चर्चा कर रहे थे मढ़ौरा विधानसभा के तमाम जातीय समीकरण, वहाँ के कुल किस जाति के कितने वोटर हैं, प्रबल दावेदारों की चर्चा कर रहे थे, और पिछले चुनाव 2010, 15, 20 की चुनाव की चर्चा की है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।